यक्ष प्रवेश के कारण परवश अर्जुनमाली नगर से बाहर लोगों की हत्या कर रहा है। इस वृत्तांत का पता लगते ही नगर नरेश श्रेणिक अपने राजसेवकों को बुलाते हैं, उन्हें आदेश देते हैं कि भद्रपुरुषों, नगर के बाहर अर्जुनमाली लोगों की हत्या कर रहा है, इसलिए लकड़ी, तृण, पानी, फल फूलों के लिए तुम में से कोई भी व्यक्ति नगर के बाहर मत जाए। ऐसा न हो कि कोई बाहर जाए तो उसके शरीर को कोई हानि पहुंचे। ऐसी घोषणा नगर में 2-3 बार करो, ताकि इस सूचना से कोई अनजान ना रहे, अज्ञात ना रहे। मेरी इस आज्ञा का पालन करके मुझे सूचना दो। महाराजा श्रेणिक की आज्ञा के अनुसार राजसेवकों ने नगर में घोषणा करके सूचना दे दी। इधर उसी राजगृह नगरी में देखो, राजा है श्रेणिक, रानी है चेलना। अर्जुनमाली जो है एक फूलों का काम करने वाला छोटा सा व्यापारी, और उसी राजगृह नगरी में सुदर्शन नाम के एक सेठ निवास करते थे। वह बहुत बड़े धनवान थे, जनगणमान्य, प्रतिष्ठित तथा श्रमणोपासक थे। वे सुदर्शन सेठ कैसे थे? श्रमणों की उपासना करने वाले थे। उन्हें जीव अजीव का सम्यक बोध था। वह श्रावक धर्म की मर्यादा का सम्यक पालन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। यहाँ पर सुदर्शन सेठ को अभिगय जीवा जीवे कहा गया है। भगवती सूत्र में वर्णित श्रावकों के वर्णनानुसार इस सुदर्शन सेठ की जीवनी भी जाननी चाहिए, विशेषताएं जाननी चाहिए। वे श्रमणोपासक थे, जीव अजीव के अतिरिक्त पुण्य और पाप के स्वरूप को जानते थे। आश्रव, संवर, निजरा, 25 क्रिया आदि, अधिकरण आदि, इन सब को जानने वाले थे। वे निर्ग्रंथ प्रवचन में दृढ़ थे। इस तरह श्रावक को कैसा होना चाहिए उसके लिए बताया है कि श्रावक कैसा हो, तो श्रावक दृढ़ धर्मी हो, गुणधारी हो, ऐसा श्रावक होना चाहिए। उसी समय में एक घटना इस राजगृह नगरी के अंतर्गत घटती है कि उस काल और उस समय में उस राजगृह नगर के गुणशीलक उद्यान में श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे। माता पिता कहते हैं, हे पुत्र, नगर के बाहर अर्जुनमाली प्रतिदिन लोगों का घात कर रहा है। तुम अगर चरण वंदना के लिए चले गए और वहां तुम्हारे शरीर को कोई कष्ट आ गया तो यह ठीक नहीं है। तुम यहीं बैठे बैठे भगवान की चरण वंदना कर लो, वहां मत जाओ। पुनः सुदर्शन सेठ कहते हैं कि हे माता पिता, क्या प्रभु महावीर यहाँ पधारे हैं, यहाँ समवस्थित हुए हैं, अपनी नगरी के बाहर आए हैं, और मैं घर बैठे उनकी चरण वंदना कैसे करूं? घर बैठे उनको नमस्कार कैसे करूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हे माता पिता, आप मुझे आज्ञा दे, मैं वहां जाकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करता हूं, उनकी सेवा भक्ति का लाभ उठाता हूं। सेठ सुदर्शन के विचार को सुनकर के उसके माता पिता ने उसे खूब समझाया, पर वह मानने को तैयार नहीं हुआ। दृढ़ धर्मी था, धर्म के ऊपर दृढ़ श्रद्धा थी। श्रावक को श्रद्धा होनी चाहिए। सुदर्शन श्रमणोपासक की भांति उन्हें बहुत सारी बातों से माता पिता ने समझाया, पर वे समझे नहीं। तब माता ने कहा, माता पिता दोनों ने कहा, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त करने के बाद वह सेठ सुदर्शन स्नान कर करके शुद्ध वस्त्र पहनकर अनेक आभूषणों से शरीर को अलंकृत कर वह अपने घर से निकलकर पैदल ही राजगृह के मध्य मार्ग से होते हुए उसने मुद्गरपाणी यक्ष के मंदिर के पास, जहाँ गुणशीलक उद्यान था और जहाँ श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे, उस ओर जाने का निश्चय किया। इस सूत्र के अंतर्गत माता पिता का सम्मान और धर्म पर दृढ़ विश्वास, यह बात बतलाई गई है। कहा है, दृढ़ धर्मी श्रावक गुणधारी, जग जाता की बलिहारी। दृढ़ धर्मी श्रावक गुणधारी, श्रद्धा विवेक का रखते बल, क्रियाओं में रहते अविचल। निर्दोष वृत्ति नित सुखकारी, दृढ़ धर्मी श्रावक गुणधारी। कितने दृढ़ थे धर्म के प्रति कि ऐसी स्थिति सामने है, फिर भी कहते हैं कि मैं भगवान की चरण वंदना करने के लिए उनके चरणों में जाऊंगा ही। जब ये घटना घट रही है तो आसपास लोगों को सबको पता चल गया। माता पिता उसको समझा रहे हैं, परंतु वह सुदर्शन सेठ समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। वह तैयार हो गया है, अब उस ओर चल पड़ा है। राजगृह नगर के सुदर्शन सेठ जब गुणशीलक उद्यान की ओर आ रहे थे, तब मुद्गरपाणी यक्ष श्रमणोपासक सुदर्शन को आता हुआ देखकर क्रोध से तमतमा उठा।
क्रोधाधिक्य के कारण वह दांत पीसने लग गया। तत्काल उस 1000 पल के लोहमय मुद्गर को उछालता हुआ वह श्रवणोपासक सुदर्शन की ओर चल पड़ा। लोह मुद्गर को उठाए हुए मुद्गरपाणी यक्ष को अपनी ओर आते देखकर श्रवणोपासक सुदर्शन जरा भी डरा नहीं। मौत आ रही थी सामने, मौत को आता हुआ देख रहा है, परंतु भीतर में कोई भय नहीं है। जरा सोचिए, आपके और हमारे सामने ऐसी घटना आ जाए तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल भी डरा नहीं, जरा भी भय, त्रास, उद्वेग, क्षोभ, चांचल्य और संभ्रांति को निकट नहीं आने दिया। शांत भाव से जो उसने उत्तरासंग ओढ़ा हुआ था, वस्त्र ओढ़ा हुआ था, उस वस्त्र के अग्रभाग से भूमि का प्रमार्जन किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहता है, मोक्ष को प्राप्त हुए श्री अरिहंतों को तथा मोक्ष को प्राप्त करने की कामना रखने वाले श्रमण भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार हो। मैंने पहले प्रभु महावीर के पास जीवन भर के लिए स्थूल प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तदान आदि का त्याग किया था। जीवन पर्यंत स्वदार संतोष व्रत अंगीकार किया था। जीवन भर के लिए इच्छाओं को मर्यादित करके अपरिग्रह अणुव्रत धारण किया था। सो अब उन्हीं की साक्षी से सब प्रकार के प्राणातिपात, मृषावाद, चौर्य, मैथुन, परिग्रह का जीवन भर के लिए परित्याग है। वह उस लोहमय मुद्गर को उठा करके ला रहा है। अगर इस संकट से मैं छूट जाऊं तो मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को पार लूंगा। इसका मुझे पारणा करना कल्पता है। अगर यह आपत्ति से मैं मुक्त नहीं हो सका तो यह मेरी प्रतिज्ञा जीवन भर की आजीवन रहेगी। इस तरह वह सागार प्रतिज्ञा को ग्रहण कर लेते हैं। कैसा होना चाहिए हमारा आध्यात्मिकता हमारे भीतर कैसी होनी चाहिए? इस सेठ सुदर्शन की भांति सामने मृत्यु है फिर भी भयभीत नहीं हुए हैं। एकदम कल्याण मात्र की भावना रखते हुए वे सागारी संथारे में प्रवृत्त हुए हैं। उसके अनंतर वह मुद्गरपाणी यक्ष 1000 पल के बने लोहमय मुद्गर को उछालता हुआ श्रवणोपासक सुदर्शन के पास आया। उसने उस पर आक्रमण किया, परंतु सुदर्शन श्रवणोपासक का आध्यात्मिक तेज के सामने उसका दैविक तेज है वह सफल नहीं हो सका। वह सुदर्शन को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सका। फलतः उसका मुद्गर उछलता ही रह गया। श्रवणोपासक सुदर्शन के चारों ओर मुद्गरपाणी यक्ष का दिव्य तेज जब उसके आध्यात्मिक तेजस्विता के कारण उस पर आक्रमण करने में निष्फल हो गया, तब श्रवणोपासक सुदर्शन के आगे बराबर बिल्कुल सामने खड़ा होकर निर्निमेष दृष्टि से चिरकाल तक देखने के अनंतर अर्जुन माली के शरीर को छोड़कर 1000 पल से बने लोह के मुद्गर को लेकर जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर चला गया। घटना यूं घटती है कि वो लोहमय मुद्गर उठा करके वो मुद्गर पाणी यक्ष अर्जुन माली के शरीर के अंदर है वहां आता है। चारों तरफ से उसको मारने के लिए वार करने का देखता है, परंतु सुदर्शन सेठ का आध्यात्मिक तेज इतना है कि दैविक शक्ति वहां पर काम नहीं करती है। चारों ओर थोड़ी देर के लिए वह घूमता है, देखता है किसी ओर से तो प्रहार करूं, इसको मौत के घाट उतारूं, परंतु कुछ ऐसा होता नहीं है। और उसके आध्यात्मिक तेज के सामने एक श्रावक का आध्यात्मिक तेज ऐसा था कि देव को पराभूत होना पड़ा। जिस दिशा से वह मुद्गरपाणी यक्ष आया था उसी दिशा की ओर वो लोहमय मुद्गर लेकर के चला गया। मुद्गरपाणी यक्ष के शरीर से चले जाने पर वह अर्जुनमाली भूमि तल पर धड़ाम से गिर पड़ा और धड़ाम से जब वह गिरा तो उसकी आवाज आई। अर्जुन माली को भूमि पर गिरा देखकर श्रवणोपासक सुदर्शन ने आया हुआ उपसर्ग चला गया है, विपत्ति टल गई है, यह जानकर अपने सागरी संथारे को पारा। जिस छूट को लेकर के उसने नियम अंगीकार किया था कि यह आपत्ति टल जाएगी तो मुझे इसका पारणा करना कल्पता है, तो उसने अपने व्रत को उस सागरी संथारे को पार लिया है। इधर उसके अनंतर वह पृथ्वी पर गिरा हुआ अर्जुनमाली एक मुहूर्त के बाद उठ करके बैठा है, उठता है और उठ करके सामने सुदर्शन श्रवणोपासक को देखता है तो इस प्रकार कहता है कि हे भंते, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कहाँ पर जा रहे हैं? अर्जुनमाली के इस प्रश्न को सुनकर के श्रवणोपासक सेठ सुदर्शन अर्जुनमाली को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे देवानुप्रिय, मैं जीव अजीव का ज्ञाता सुदर्शन नाम का श्रवणोपासक हूँ और गुणशीलक उद्यान में प्रभु महावीर की चरण वंदना नमस्कार करने के लिए जा रहा हूँ। वह सुदर्शन सेठ उस अर्जुनमाली को अपना परिचय देते हुए यह नहीं कहता कि मैं फला गांव का रहने वाला हूँ, फला फला मेरे माता पिता है, मैं इतनी संपत्ति का स्वामी हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ, कुछ नहीं। उसने क्या कहा? मैं जीव अजीव का ज्ञाता हूँ, श्रवणोपासक हूँ, श्रवणों की उपासना करने वाला हूँ और मेरे आराध्य प्रभु महावीर गुणशीलक उद्यान में पधारे हैं तो मैं उनकी चरण वंदना के लिए जा रहा हूँ।
श्रवणोपासक सेठ सुदर्शन से अपने प्रश्न का समाधान पाकर के अर्जुन माली इस प्रकार कहता है, हे देवानुप्रिय, क्या मैं भी श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करने, उनकी परिउपासना करने के लिए आपके साथ चल सकता हूँ, जा सकता हूँ? इसके अनंतर अर्जुन माली इस प्रकार कहने लग गए, हे देवानुप्रिय, श्रवणोपासक सेठ सुदर्शन अर्जुन माली से कहने लग गए, देवानुप्रिय, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसे करो। कहते हैं पापी से पापी तर जाता है यदि उसे सुसंग मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है ना, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कोटे कोटि अपराध। एक सत्संग, एक सही डायरेक्शन मिल जाए तो व्यक्ति क्या कर सकता है। आप देखेंगे कि वह अर्जुनमाली सुदर्शन सेठ के साथ परमात्मा प्रभु महावीर के समोसरण में आया है। वहाँ गुणशीलक उद्यान में परमात्मा के श्री चरणों में आते हैं, आकर के भगवान को 3 बार प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार करते हैं। वंदन नमस्कार करने के अनंतर उनकी परिउपासना करते हैं। तदनंतर श्रवण भगवान महावीर स्वामी श्रवणोपासक सेठ सुदर्शन अर्जुनमाली तथा नगर से आई श्रद्धालु जनता को धर्मोपदेश सुनाती है। अब इधर सुदर्शन सेठ जब निकला है, लोगों को तो पता चल गया कि ये जाने वाला है। लोग पीछे पीछे क्या है देखते हैं कि ये जाता है कि नहीं जाता, इसके प्राणांत तो नहीं होता, तो लोग पीछे पीछे थोड़ी दूरी पर छुप करके देख रहे हैं। जब देखते हैं कि वह अर्जुनमाली जो है वो स्वस्थ हो गया है, मुद्गर पाणी यक्ष चला गया है, तो पूरे नगर में खबर फैल जाती है और श्रद्धालु जनता जो है वहाँ गुणशीलक उद्यान में भगवान की चरण वंदना और धर्मोपदेश के लिए उपस्थित हो जाती है। धर्मोपदेश सुनने के पश्चात श्रवणोपासक सेठ सुदर्शन भगवान को वंदन करने के अनंतर अपने गंतव्य स्थान की ओर चला जाता है। उसके अनंतर वह अर्जुनमाली श्रवण भगवान महावीर के मुख से धर्मकथा सुनकर उसे हृदय में धारण कर परम संतोष एवं हर्ष को प्राप्त हुआ, भगवान महावीर के चरणों में निवेदन करने लग गया, भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ, उसके आराधना के लिए संयम मार्ग में उपस्थित होता हूँ। अर्जुन माली की इस बात को सुनकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी बोले, हे भद्र, तुम्हारी आत्मा को जैसा सुख हो वैसा करो। वो श्री चरणों में आता है, आकर के उसे पता तो चल जाता है कि मैंने कितना जो है यहाँ पर दुष्कर्म किया है। वह भगवान को कहता है, मेरा जीवन बना कितना खूंखार है, वीर तेरे सिवा कौन आधार है, मेरा जीवन बना कितना खूंखार है, सारी नगरी जलाई मेरी आग ने, जहर उगला प्रबल क्रोध के नाग ने, शेष बिल्कुल नहीं प्रेम और प्यार है, मेरा जीवन बना कितना खूंखार, देख कर दुष्ट पुरुषों के दुष्कर्म को, भूल बैठा मैं शांति तथा धर्म को, काल बन कर किया सब का संहार है, वीर तेरे सिवा कौन आधार है, अपने ही पाप कैसे बताऊं प्रभु, जानते हो सभी कुछ छिपाऊं क्यों प्रभु, मेरा मन हर तरह से हिलाचार है, वीर तेरे सिवा कौन आधार है, बख्श दो रे गले से लगा लो मुझे, गिर रहा गर्त में अब बचा लो मुझे, जीत में बदल सकती मेरी हार है, मीर तेरे सिवा कौन आधार है, मेरा जीवन बना कितना खूंखार है। भगवान के चरणों में आकर के कहता है, हे भंते, मेरा जीवन कितना खूंखार हो गया, कितना क्रोध आ गया कि मैंने 6 पुरुष और 1 स्त्री ऐसा प्रतिदिन 7 व्यक्तियों का हत्या की है, उनको मौत के घाट उतारा है। हे भंते, अब आपके ही चरणों का शरण है। इस तरह मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। हे भंते, मैं दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ, मुझे निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा हुई है। भगवान ने कहा, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो। श्रवण भगवान महावीर के स्वीकृति सूचक उत्तर को सुनकर अर्जुनमाली ईशान कोण में जाकर के अपने आप ही पंचमुष्टि क्लोज करके यावत साधु बनकर जीवन व्यतीत करने लग गया। अर्जुन मुनि जिस दिन से दीक्षित हुए थे उसी दिन से श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करके उन्होंने यह अभिग्रह यानी नियम विशेष अंगीकार कर लिया था कि
आज से लेकर के जीवन पर्यंत मैं बेले बेले तप के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करूंगा, यानी 2 उपवास करूंगा फिर पारणा करूंगा, फिर 2 उपवास करूंगा फिर पारणा करूंगा। इस तरह मैं अभिग्रह धारण करके उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। अर्जुन मुनि पारणे के दिन प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते हैं, फिर श्री गौतम स्वामी की तरह क्रियाकलाप करते हुए उच्च, मध्यम और साधारण सभी कुलों में आहारार्थ भ्रमण करते हैं। उसके अनंतर राजगृह नगर में धनी, निर्धन तथा मध्यम कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए उस अर्जुन अनगार को देखकर बहुत सी स्त्रियों, अनेकों पुरुषों, बालक, वृद्ध, युवक इस प्रकार कहने लग गए, इसने मेरे पिता को मारा, इसने मेरी माता को मारा, इसने मेरी बहन, स्त्री, पुत्र, लड़की, मेरी पुत्रवधू को मार दिया, इसने मेरे दूसरे स्वजनों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, परिजन, दास दासियों आदि का घात कर दिया। इस प्रकार कहते हुए उनमें से कई एक उसको कटु वचनों से फटकार देते थे, कई एक उसकी अवहेलना करते थे, निंदा करते थे, कई देखते ही खींचते थे, झुंझलाते थे, कूटते थे, कई एक गरहा, तर्जना, ताड़ना करते थे। उसके अनंतर अर्जुन मुनि उन अनेकों स्त्रियों, पुरुषों, बालकों, वृद्धों तथा युवकों द्वारा आक्रोशित, अवहेलित, निंदित, खिंसित, गर्हित, तर्जित एवं ताड़ित होने पर भी मन से भी उन पर द्वेष नहीं करते, प्रत्युत बड़ी शांति के साथ उस संकट को सहन करते हैं, क्रोध को निकट आने नहीं देते, दीनता प्रकट नहीं करते, आत्मशुद्धि की भावना से मन में कोई विकार नहीं आने देते। इस प्रकार शांति, क्षमा, तितिक्षा तथा आपत्तियों को सहन करते हुए राजगृह नगर में धनी, निर्धन तथा मध्यम कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हैं। उस समय में क्या होता है, कहीं पर अन्न मिलता है तो पानी नहीं मिलता, पानी मिलता है तो अन्न नहीं मिलता। पारने के निमित्त यथेच्छा अन्न पानी न मिलने पर भी अर्जुन मुनि के हृदय में दीनता नहीं आती। हमारा खाली नवकारसी का पारणा हो, ओरसी का पारणा हो, एकासन हो, 5 मिनट के लिए लेट हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वह प्रतिदिन 7 व्यक्तियों की हत्या करता था। अब एक आशंका यहाँ पर उत्पन्न होती है कि इतना बड़ा प्राणिवध किया, पाप कर्म से आत्मा का महान पतन किया, उस व्यक्ति को केवल 6 माह की साधना से मुक्ति कैसे प्राप्त हो गई? उसका उत्तर इस तरह है कि तप में अचिंत्य, अतर्क्य, अद्भुत शक्ति है। आगमों के अंतर्गत आता है भवकोड़ी संचियम कम्मम तवसा निज्जरिज्जयी। अनेक वर्षों के करोड़ों भवों में संचित किए गए बांधे हुए कर्म भी तपश्चर्या द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। जब तीव्रतर तप की अग्नि प्रज्वलित होती है तो कर्मों के दल सूखे घास फूस की तरह भस्मसात हो जाते हैं। सूखा घास हो और केवल आग की एक चिंगारी हो तो बड़ा सा ढेर भी खत्म होने में देर नहीं लगती। इसी तरह उस अर्जुन माली ने तप का जो है वो सूर्य उगाया था प्रस्तुत प्रसंग में। और यह कहा जा सकता है कि अर्जुन मालाकार ने जो वध किया है वह अर्जुन माली ने नहीं किया है, उसके शरीर में आविष्टित उस यक्ष के द्वारा किया गया है। अतएव मनुष्यवध योग्य कषाय परिणामों की तीव्रता उसमें संभव नहीं है। अर्जुन का हृदय सरल मंद कषाई प्रतीत होता है, किंतु यक्षावेश के कारण वह क्रोध में हत्यारा बन बैठा है। परीक्षा जीवन की एक बहुत बड़ी और कड़ी परीक्षा है। साधक के लिए इसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उत्तीर्णता प्राप्त किए बिना साधना सफल नहीं होती। साधना में सफलता प्राप्त करनी है तो परिशहों को जीतना ही होगा। परिशह रूप भट्टी में तपने से ही आत्मा शुद्ध होती है, कुंदन बनती है। इस तरह उस अर्जुन मुनि ने, भगवान तो उस राजगृह नगरी से विहार कर गए हैं, वो वहीं पर रहा 6 माह तक। प्रतिदिन वह जब पारने के लिए जाता है तो लोगों से सुनता है, सुनने के बाद भी मन में क्या लाता है, क्षमा भाव लाता है, साधना भीतर में लाता है और जैसा वह भोजन मिल रहा है वैसा भोजन करता है। कोई उसके आहार में थूक देते हैं तो भी वो उसे स्वीकार करता है। इस तरह उसने तपस्या की है, अपने कर्मों को सुखा दिया। कहा है अर्जुन मुनि ने तप का वो सूर्य उगाया था, साधना से कर्मों के सागर को सुखाया था। अर्जुन मुनि ने तप का वो सूर्य उगाया था, साधना से कर्मों के सागर को सुखाया था। कितना कषाय था तीव्र में, अनेक भवों के संचित कर्म थे। कहते हैं ऐसी साधना की है, उत्कृष्ट क्षमा भाव को जीवन में लाया है, ऐसी साधना की कि कर्मों के सागर को सुखा दिया है। इस तरह उस अर्जुन मुनि ने
आहार का सेवन किया है कि कोई उसके भीतर में गृद्धता नहीं आई है, मूर्छा भाव नहीं आया है। संयमी व्यक्ति की सर्वोत्कृष्ट साधना रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना है। अर्जुन मुनि ने इस साधना के रहस्य को भलीभांति समझ लिया था, उसे जीवन में उतार लिया था। प्रस्तुत तृतीय अध्ययन में अर्जुन माली की हिंसा ही बुरी होती है। जब तक व्यक्ति का बुराई से संपर्क रहता है तब तक वह बुरा है। जब वह बुराई से किनारा कर लेता है तब वही बुरा व्यक्ति अच्छा बन जाता है। व्यक्ति बुरा नहीं है, उसके अंतर्गत जो बुराई है वह बुरी है। तो बुराई को दूर करना है, बुरे व्यक्ति को दूर नहीं करना है। जाति को काम नहीं जिन मार्ग, संयम को प्रभु आदर दिने। इस तरह भगवान ने उस अर्जुन अनगार को भी गले से लगाया, जिसने प्रतिदिन 6 यक्षाविष्टित होने के बाद जिसने प्रतिदिन 6 पुरुषों और एक स्त्री को प्राणांत किए थे, उस अर्जुन अनगार को भी गले लगाया। और यहाँ तक कहा गया कि सुदर्शन सेठ जो उसको भगवान के समोसरण तक जाने के लिए निमित्त बने हैं, वे तो अभी संसार में ही थे और वो अर्जुन अनगार मुक्ति को प्राप्त कर गया। दीक्षा देने वाले प्रभु महावीर भी अभी वहीं पर थे और वो अर्जुन अनगार मुक्ति को प्राप्त कर गया। ऐसी उत्तम क्षमा की आराधना की है। हम सब ने भी ऐसी ही उत्तम क्षमा की आराधना करते हुए अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। आगे चलते हैं 4 से लेकर 14 तक के अध्ययन की ओर। उस काल उस समय में राजगृह नाम का एक नगर था, उसमें गुणशीलक नाम का उद्यान था। महाराजा श्रेणिक राज्य किया करते थे। काश्यप नाम का एक धनिक सेठ रहता था। सेठ मंकाती की तरह ही इन्होंने भगवान के श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार की, 16 वर्षों तक संयम का पालन किया। अंत में विपुलगिरी पर कर्म निर्जरा करके सिद्ध पद प्राप्त किया। सेठ काश्यप की तरह क्षेमक ने भी भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा अंगीकार की, 16 वर्ष तक का संयम पालन करके अंत में विपुल गिरी पर सिद्धि पद प्राप्त किया। अंतर केवल इतना है कि इनकी नगरी काकंदी थी। सेठ क्षेमक की तरह सेठ धृतिधर ने भी भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित होकर 16 वर्ष तक संयम पालन करके अंत में विपुलगिरी पर सिद्ध पद पाया। काकंदी इनकी नगरी थी। इसी प्रकार